दोस्तों मैं आज आप लोगों को संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसका छठा वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे पहले मैंने आप लोगों को 5 वीडियो टॉप 100 प्रश्नों के प्रोवाइड कर चुका हूं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखिए, क्योंकि तैयारी करने से ही सब कुछ हो सकता है। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो उत्तर होगा 20 फरवरी 1947 को। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 3 के अनुसार। 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाता है? तो उत्तर होगा पांडिचेरी और दिल्ली। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा होगा, इसमें निर्वाचित सदस्य, उसके बाद जो विधानसभा है दिल्ली और पांडिचेरी, ये दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 मीन्स एक साल में कम से कम संसद के 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है, लेकिन 3 अधिवेशन होते हैं जिसे हम BMW के नाम से याद कर सकते हैं। BMW, बी जो होता है ये बजट सेशन होता है, एम मानसून, BW जो होता है ये विंटर सेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो उत्तर होगा 1 वर्ष के लिए। लेकिन आपातकाल के अलावा जब 1976 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो 44वां संविधान संशोधन पारित हुआ। उस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष कर दिया गया। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो उत्तर होगा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है 356 में किया गया है। उसके बाद जो वित्तीय आपात है वो 360 में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? तो उत्तर होगा संविधान में कोई समय सीमा इसके लिए निश्चित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को यदि विधेयक में लिखे गए प्रावधान जो है समझ में नहीं आते हैं तो वो विधेयक को क्या करता है, संसद में पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। लेकिन वही विधेयक बिना किसी संशोधन के जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति को मजबूर करता है, मतलब राष्ट्रपति मजबूरी में उस विधेयक को क्या करता है, स्वीकृति दे देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 459 संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है संविधान में? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि संशोधन की जो प्रक्रिया संविधान में संशोधन जो है हम अनुच्छेद 368 के तहत कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसमें 3 प्रकार का प्रावधान है, या तो हम वो विशेष बहुमत के द्वारा या सामान्य बहुमत के द्वारा या विशेष बहुमत तथा 15 राज्यों के अनुमोदन के द्वारा जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो उत्तर होगा किसी भी सदन में। मीन्स संवैधानिक संशोधन करना है, संविधान में संशोधन करना है तो जब हम विधेयक लाते हैं तो वो विधेयक जो सरकारी व्यक्ति लाता है, मतलब मंत्री के द्वारा भी लाया जा सकता है। ये विधेयक संसद के चाहे लोकसभा में पेश किया जाए चाहे राज्यसभा में पेश किया जाए। लेकिन जो धन विधेयक होता है, ये धन विधेयक जो होता है सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है लोकसभा में। और धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय जो होता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? तो उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट हम देखेंगे
सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति की ओर से। किसी राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? तो उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन देखेंगे 464, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? तो उत्तर होगा मंत्रिमंडल सचिवालय। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 143। मीन्स राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की सलाह लेना है तो सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी बात को वो मान ले। इसके लिए वो किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो उत्तर होगा 1 बार। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो उत्तर होगा 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी करता है? तो उत्तर होगा मंत्रिपरिषद की सहमति से। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123, लेकिन जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद है 213। आप एक को जो है 2 और 3 के बीच में कर दीजिए तो हो जाएगा 213, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, और एक को पहले लगा दीजिए तो 123 हो जाएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। लेकिन राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है इसे 6 महीने के अंदर जो है संसद से पारित कराना अनिवार्य होता है, लेकिन यदि पारित नहीं होता है तो 6 महीने के बाद वो विधेयक जो होता है, जो अध्यादेश आता है, वो अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया? तो उत्तर होगा राज्य सूची में। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? तो उत्तर होगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, और उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो उसे उसके पद के लिए नहीं वेतन दिया जाता, बल्कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके लिए उसे वेतन दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 360 के आधार पर। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद होती है वो संशोधन कर सकती है, लेकिन जो विधेयक लाया जाएगा संविधान संशोधन के लिए वो किस सदन में पेश किया जाएगा? तो वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता एवं संरक्षण प्राप्त है? तो उत्तर होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जब अनुच्छेद 356 लागू होता है तो ये एक्ट जो होता है, जो अनुच्छेद 321 है, ये निलंबित नहीं होता है। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक है? तो उत्तर होगा 10वीं अनुसूची। ये 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और ये राजीव गांधी के शासनकाल में आई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो उत्तर होगा 1 बार में 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मीन्स जो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 था, ये मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा लाया गया था। इसमें कहा गया कि कोई भी विधेयक हो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकती है, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया और तब से संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार बन गया। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसका कार्य जो था परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही जो है भारत का राष्ट्रगान जो है स्वीकार किया गया था। विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 14 के तहत। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 483। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो उत्तर होगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा विधानसभा। विधान परिषद जो है भारत में 6 राज्यों में है, आप लोग याद रखिएगा इसको। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? तो उत्तर होगा राज्य की जनसंख्या पर। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 51 को। अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ये मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिए गए हैं और जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मत का समादेश क्या है? तो उत्तर होगा समवर्ती सूची। मीन्स समवर्ती सूची पर जो कानून है चाहे वो संघ, वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार बना सकती है समवर्ती सूची पर। नेक्स्ट हम देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? तो उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों आप सभी वीडियो को पूरा देखें और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो उत्तर होगा अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकार से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 490। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का क्या तात्पर्य है? बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक सहायता अनुदान के रूप में होगी। मीन्स जब संघ सरकार होता है, जो केंद्र सरकार होती है, जब वो किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो उसका फंड जो है केंद्र सरकार बढ़ा देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। लेकिन जो सेंट्रल सरकार है उसके लिए अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जाती है। यह किस संविधान संशोधन के पश्चात हुआ? तो यह 44वें संविधान संशोधन के पश्चात किया गया, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के पहले इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा इमरजेंसी लागू की गई थी और ये इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति के द्वारा सिर्फ इंदिरा गांधी के सलाह पर की गई थी। तो इसके लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की सरकार में जो पीएम बने वो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई के द्वारा 44वां संविधान संशोधन लाया गया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि अब जो राष्ट्रपति शासन लागू होगा वो लिखित सलाह पर, मंत्रिपरिषद उसे लिखित रूप में प्रेषित करेगी, तब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और पहली बार ये लगा था पंजाब क्षेत्र में। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। उत्तर होगा 24वें संविधान संशोधन 1971 में। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो उत्तर होगा 20 राज्यों का। दादर नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो उत्तर होगा पुर्तगाल के। राज्यपाल पद के न्यूनतम आयु सीमा? तो उत्तर होगा 35 वर्ष। राज्यपाल की भी आयु सीमा 35 वर्ष और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की आयु सीमा भी कितनी है? तो 35 वर्ष है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति।
मीन्स जो राज्यपाल होता है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन जो उसका वेतन होगा वो वेतन निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। राष्ट्रपति जो है दोनों राज्यों की सहमति से उसका वेतन निर्धारित करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि एक को उठा के हम पहले कर दें, मीन्स 123 कर दें, हम इसको क्या करें 123 कर दें, तो ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति करता है। संघीय लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को जो है 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।